जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं शंख पुष्पी पौधे के बारे में बताऊंगा। शंख पुष्पी पौधा का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण माना गया है, चाहे वो जड़ हो, चाहे उसके पत्ते हों, चाहे फूल हो। सनातन धर्म में शंख पुष्पी के पौधे के बारे में मान्यता है कि यह पौधा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। इस पौधे को घर में लगाने से घर में सुख शांति के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी तरह के इसके अनेक उपाय भी अद्भुत हैं, चमत्कारी प्रभाव से ओतप्रोत है। शंख पुष्पी के पौधे में का वास्तुशास्त्र में भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ रहने वालों का स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, साथ साथ वहाँ रहने वालों के लिए सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली भी ये पौधा लाता है। इसके फूल दो रंगों में पाए जाते हैं, एक सफ़ेद और एक नीला। सफ़ेद फूल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उनकी पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस पौधे का प्रयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है। कहा जाता है कि इस पौधे के रस का उपयोग याददाश्त बढ़ाने वाली औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं शंख पुष्पी पौधे से किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। यदि आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है और आप निराश हो गए हैं तो यह उपाय करें। आप शंख पुष्पी की जड़ को किसी शुभ मुहूर्त में ले आएं और उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके ऊपर केसर या चंदन का तिलक करें, फिर इसकी पूजा करें। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इसे चांदी के ताबीज में भरकर अपने गले में अथवा राइट हैंड की बाजू में, सीधे हाथ दाहिने हाथ की बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपके कार्य सफल होने शुरू होंगे। यदि आपको अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ानी है, आप जब बात करते हैं तो ना कोई सुनता है ना कोई मानता है, तो आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए आप शुभ मुहूर्त में शंख पुष्पी की जड़ ले आएं और इसको घिसकर अपने माथे पर नियमित तिलक लगाना शुरू करें। ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व में एक चमत्कारिक रूप से आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। इसके साथ ही जीवन में धन की वृद्धि भी होना शुरू होगी। यदि आप मेहनत करते हैं और फिर भी धन की आवक नहीं हो पा रही है तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में जब गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र हो उस दिन शंख पुष्पी पौधे की जड़ ले आएं और उसे गंगा जल में धोकर अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लें। स्थापित करने के बाद आप केसर का तिलक करें। फिर 11 माला माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, कमलगट्टे की माला ले लें, कमलगट्टे की माला से 11 माला
माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र या माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम श्रीं का जाप करें और फिर इस जड़ को उठाकर एक चांदी की डिब्बी में भरकर आप अपने धन स्थान में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन शुरू होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप गुरुवार के दिन शंख पुष्पी की जड़ के 108 टुकड़े कर लें, फिर इन्हें हल्दी से रंग लें और इसके बाद आप ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए एक एक टुकड़ा भगवान शिव माँ पार्वती के चरणों में चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी विवाह संबंधी अड़चनें बाधाएं समाप्त होंगी और शीघ्र ही आपके विवाह का योग बनेगा। यदि आपके घर में अथवा कार्यस्थल पर वास्तु दोष निर्मित है, बना हुआ है और नकारात्मकता बढ़ी हुई है, तो आप एक शंख पुष्पी का पौधा गमले में लगाकर घर के या कार्यस्थल के उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट कोने में रख दें और इसकी नियमित देखभाल करें। ऐसा करने से आपके घर अथवा कार्यस्थल का वास्तु दोष समाप्त होगा और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इसके साथ ही एक मान्यता और भी है कि यदि आपकी बिना देखभाल के इस पौधे में फूल आते हैं तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल है, ये उसी का संकेत है। यदि आप छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो आप शंख पुष्पी की जड़ को विधि विधान से चांदी की ताबीज में भरकर गले में धारण कर लें। इससे ऐसा करने से आपका मस्तिष्क को बल मिलेगा और परीक्षा के समय में आपकी याददाश्त आपका साथ देगी और आपका मति भ्रम यानी आपका कन्फ्यूजन भी दूर होगा। इसके लिए नए नए उपाय ज्योतिष के आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर जा कर के उसे क्लिक करें, जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त हों और उनसे आपको आपके जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त हो और आप लाभ उठा सकें। तो आज के विशेष उपाय में मैं बता रहा हूँ कि मुकदमे में आपको या तो न्याय मिलने में देरी हो रही है या आपको विजय की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको मुकदमे में न्याय मिल सके और विजय प्राप्त हो सके। तो इसके लिए आप आर्द्रा नक्षत्र में सफ़ेद आका भी बोला जाता है, सफ़ेद आके की जड़ ले आएं, उसका विधि विधान से पूजन करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, मंत्र करें। यदि आपको कोई गुरु मंत्र मिला है तो उस मंत्र का जाप करें और उसको चांदी के ताबीज में भरकर आप गले में धारण कर लें अथवा दाहिने हाथ की राइट हैंड की बाजू में धारण कर लें। ऐसा करने से आपके देरी का दौर समाप्त होगा और आपको मुकदमे में विजय की प्राप्ति होगी। जय श्री राम दोस्तों।